Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु प्रेमवद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोएट बहुआ में। आज हम लोग सगुन भक्ति विशेष के एक प्रमुख कवि नंददास के रचनाओं को लेके हाजिर हैं। आज इनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। इनके द्वारा रचित रास पंचाध्यायी के कुछ पदों को शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। तो उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले है शरद रजनी वर्णन, यानी कि शरद की रात्रि का जो वर्णन है ना, उसका यहाँ दिया गया है। तो उसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि यद्यपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई, यद्यपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई, तदपि रंगीली शरद समय मिलिते छवि पाई। देखिए, नंददास के बारे में कहा ही जाता है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। नंददास ना शब्दों को तराशते हैं, एक सुनार की तरह जड़ते हैं उसको। तो खैर, उनका एक कलात्मक पक्ष है जो काफी उत्कृष्ट है। कहते हैं कि यद्यपि सहज माधुरी विपिन, कहते हैं यद्यपि सहज माधुर्य को धारण करने वाला, सहज सौंदर्य को धारण करने वाली ये जो वन है वो सब दिन सुखदाई है, हमेशा सुख को देने वाली है। तदपि रंगीली शरद समय मिलेती छवि पाई, तथापि लेकिन ये रंगीली जो शरद की रात्रि है उस समय इस वन की शोभा, इस वन प्रांतर की शोभा और भी बढ़ जाती है। यानी कि शरद की रात्रि में वन की शोभा और बढ़ जाती है। आगे कहते हैं कि ज्यों अमोल नग जगमगाए सुंदर जराए संग, रूपवंत गुणवंत भूरी भूषण भूषित अंग। अब यहां उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि ज्यों अमोल नग, जिस प्रकार से एक अमूल्य जो नग होता है, जो हीरा होता है, उसका सौंदर्य कब बढ़ता है? जब उसे किसी आभूषण में जड़ा जाए, उसे जरा जाए वहां पे। जैसे एक हीरा है, हीरा को आप ऐसे ही रोड पे फेंक दो, किसी कूड़े में फेंक दो, तब उसका सौंदर्य का पता नहीं चलेगा, वहां उसका कोई वैल्यू नहीं है, भले वो कितना भी कीमती क्यों ना हो। लेकिन वही हीरा यदि अंगूठी में आके लग जाता है, हार में आके लग जाता है, तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। ज्यों अमोल नग जगमगाए सुंदर जराए संग, सुंदर जराए के संग लगने के बाद, उसके साथ जड़ने के बाद किसी भी नग का, हीरे का सौंदर्य बढ़ जाता है। रूपवंत गुणवंत, अब रूपवंत कोई व्यक्ति बहुत रूप, उसके पास बहुत सौंदर्य है, रूप सौंदर्य है, लेकिन गुण नहीं है। तो रूप की शोभा कब है? जब आपके पास गुण हो। तो जिस प्रकार से रूपवंत व्यक्ति की शोभा तब बढ़ती है जब उसके पास गुण होता है। भूरी भूषण भूषित अंग, और आभूषण की शोभा कब बढ़ती है? जब वो सुंदर शरीर को धारण करता है, सुंदर शरीर पर पहना जाता है। उसी प्रकार से ये जो वन प्रांतर है वो ऐसे तो है, सुखदाई है, सुंदर है, लेकिन जो शरद की रात्रि है उस पे और चार चांद लगा रही है, उसका सौंदर्य और बढ़ा रही है। तो ये था। आगे के पद में नंददास लिखते हैं कि रजनी मुख सुख देत ललित मुकुलित जुमालती, ज्यों नवजोवन पाई लसती गुणवती मालती। इसमें कहते हैं, देखिए, इसमें रात्रि को एक नायिका के रूप में ट्रीट किए हैं। तो रजनी मुख सुख देत, अब रजनी यानी रात्रि का मुख क्या हो सकता है? यदि आपसे पूछा जाए कि ये रात है और रात का मुख बताओ क्या होता है, तो क्या कहेंगे? जैसे हम कब पहचाने की रात्रि हो गई है? तो रात्रि की पहचान कब होती है? जब चंद्रमा उगता है। तो चांद के उगने के साथ ही हम लोग मानते हैं कि रात्रि हो चुकी है। तो यहाँ चांद को रात्रि के मुख के रूप में कवि ने कल्पना किया है कि रजनी मुख सुख देत ललित मुकुलित जो मालती, यानी कि रजनी का मुख सुख प्रदान कर रहा है, यानी चंद्रमा सुख प्रदान कर रहा है। ललित मुकुलित जो मालती, और चंद्रमा का मुख लग कैसे रहा है? चंद्रमा लग कैसे रहा है? जैसे मानो मालती मुकुलित हुई है, खिली है, या दूसरे अर्थों में कहें कि चंद्रमा के उगने के पश्चात मालती के पुष्प खिले हैं। दो अर्थों में इसको समझ सकते हैं। और वो प्रतीत कैसे हो रहे हैं? जैसे मानो ज्यों नवजोवन पाई लसती गुणवती बालती। अब इसमें कवि को दर्शाना था रात्रि का प्रारंभिक चरण, इसलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया है कि ज्यों नवजोवन पाई लसती गुणवती बालती। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई नवयुवती है, कोई बाला है जो अब युवा अवस्था में प्रवेश कर रही है, नव यौवन को प्राप्त कर रही है। तो नव यौवन को प्राप्त करने के बाद जैसे एक युवती लगती है, अभी रात्रि वैसी ही लग रही है। आगे कहते हैं कि नभ फूलनी सो फूली फूली अस लगत लुनाई,
इस पूरे वन प्रांतर में जो नव नव फूल हैं वो खिल रहे हैं और उन फूलों के खिलने के कारण लग क्या रहा है, वन की शोभा बढ़ रही है। शरद छपीली छपा हसत छबिसों मनुआई। अब कवि जब इस पूरे प्रसंग को देखते हैं, पूरे दृश्य को देखते हैं, तो शरद की जो छबीली छपा है, छबीली जो रात्रि है, छपा मतलब रात्रि, तो शरद की जो छबीली रात्रि है, लग रहा है मानो हंस पड़ी है, मतलब उसका सौंदर्य बढ़ गया है, उसका सुंदरता बढ़ गया है, और जो कवि के मन को भा रहा है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आगे देखें, आगे कहते हैं कि ताही छिन उडुराज उदित रसरास सहायक। ताही छिन उडराज उदित रसरास सहायक कुमकुम मंडित प्रिय बदनु जनुनागर नायक। अब यहां चंद्रमा को नायक के रूप में और रात्रि को उसकी नायिका के रूप में कवि देखते हैं और लिखते हैं कि ताही छिन उडराज उदित रसरास सहायक। अब उद्दीपन के रूप में यहाँ प्रयोग करते हैं चंद्रमा को कि अब चूंकि नायक नायिका अभिसार कर रही थी उस रात्रि में, तो मानो चंद्रमा उदित हुई है। उडुराज यानी तारों का अधिपति। तारों का अधिपति कौन है? चंद्रमा। तो उसी क्षण इस वातावरण में चंद्रमा का उदय होता है। ताही क्षण उडुराज उदित रसरास सहायक, जो कि रसरास में मानो सहायक है, उद्दीपन का काम कर रहा है। कुमकुम मंडित प्रिया बदन जनु नागर नायक। अलग कैसे रहा है? जैसे रात्रि है, तो यदि शरद की रात्रि की हम बात करें तो शरद की रात्रि में जो चंद्रमा से जो किरणें आती हैं, उन किरणों में एक लालिमा होती है, अरुणिमा होती है। तो लालिमा का वर्णन करते हुए कभी कहते हैं कि मानो जैसे कुमकुम मंडित, जैसे उसकी जो नायिका है, जो प्रियतमा है रात्रि, तो रात्रि के मुख पे वो किरण रूपी कुमकुम को चंद्रमा मल रहा हो, यानी कि चारों ओर प्रकाश में हल्की हल्की सी लालिमा छाई हुई है। वो लालिमा लग कैसी रही है? जैसे कि कोई नागर नायक अपने प्रियतमा के मुख पे यानी बदन पे गुलाल आके मल दिया हो, वैसा ही पूरा शमा वहां का लग रहा है। यानी कि कुमकुम मंडित प्रिया बदन जनु नागर नायक, यानी कि जैसे चंद्रमा अपने नायिका के मुख पे लालिमा रूपी गुलाल रगड़ दिया हो, मल दिया हो, वैसे ही पूरे वातावरण में हल्की सी लालिमा छाई हुई है। आगे कहते हैं कोमल किरण अरुणिमा बन में व्यापी रही यस, मन सिज खेल्यो फागी घुमड़ी धुरी रहो गुलाल जस। अब देखें, कोमल किरण अरुणिमा बन में व्यापी रही यस, मतलब जो एक चंद्रमा से आने वाली जो कोमल किरणें थीं, उनकी अरुणिमा यानी कि उनकी लालिमा वन में इस प्रकार व्याप्त हो रही थी, इस प्रकार व्यापी हुई थी। मन सिज खेल्यो फागी घुमड़ी धुई रहो गुलाल जस, जैसे मान रहा मन से, यानी कि जैसे मानो स्वयं कामदेव ने आके वहां फाग खेला हो, होली खेला हो, और उस होली खेलने के दौरान में जो उन्होंने गुलाल उड़ाया, वो गुलाल की लालिमा चारों ओर फैल गई हो। यानी कि जो उस समय जो धुंध होती है ठंड की रात्रि में, यदि शरद की रात्रि में देखें तो वातावरण में एक धुंध रूपी धुंध छा जाती है, और उन धुंध में जो जब उनकी किरणें आके मिलती है, चंद्रमा की किरणें मिलती है, आके लालिमा से भरी हुई किरणें मिलती हैं, तो वो पूरा वातावरण हल्का सा लालिमा युक्त हो जाती है। तो उसका कल्पना किया है यहाँ पे कि मनसिज खेलियो फाग घुमड़ी धूरी रहे गुलाल जस, जैसे कि गुलाल उड़ा दिया है, ऐसा चारों ओर वातावरण में लग रहा है कि गुलाल फैला हुआ है, जो स्वयं कामदेव ने आके फाग खेला है उसका। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और नीचे वाले पद में देखें तो अनुप्रास भी है, अस जस। आगे देखें तो फटिक छरीसी किरण कुंज रंधरी जब आई, यहाँ पे जबरदस्त कल्पना किया है इन्होंने। मानो बितनु बितान सुदेश तनाव तनाई। अब फटिक चरण, स्फटिक मणि की बात है, तो स्फटिक की उज्ज्वलता को धारण किए हुए किरण कुंज रंधरी जवाई। रंधरी यानी कि जो वृक्ष में जो छिद्र होते हैं, जैसे कि आप ठंड के मौसम में चांदनी रात में वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वहां पे बैठोगे तो पत्तियों के बीच में जो रंध्र होते हैं उसके माध्यम से एक पतली सी किरण आती है और जमीन पे पड़ती हैं। तो उस किरण के बारे में कह रहे हैं कि फटिक छरीसी किरण कुंज रंधरी जवाई। जब वो किरण जो प्रकाश की किरणें हैं, जब रंध्रों के माध्यम से, पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से आई, तब लग कैसा रहा है उसको देखो। मानो बितनु बितान सुदेश तनाव तनाई, मानो जैसे वो लग रहा है आकाश। बितान यानी बितनु बितान यानी कि जो वो किरण लग कैसी रही है, जैसे आकाश मानो उसका पूरा शामियाना हो,
और वो किरणें क्या है, आकाश से आती हुई वो किरणें जमीन पे पड़ रही हैं रंध्रों के माध्यम से, तो लग रहा है जैसे एक पतली सी डोरी है जो कि उस सामियाने की डोरी है और वो जमीन पे आकर लग रही है। एकदम बिल्कुल देशज कल्पना किया इन्होंने। अपने शादी विवाह के समय में देखा होगा जो सामियाना लगाया जाता है, अब तो खैर काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन पहले होता, अभी भी होता है कई जगहों पे गांव वगैरह में, कि जो सामियाना बनाया जाता है उसको डोरी से खींच के बांधा जाता है। तो कवि ने कल्पना किया है कि पूरा आकाश मानो सामियाना है और वो जो रंध्रों से छन के जो पतली किरण जो पृथ्वी पे पड़ रही है वो मानो उस सामियाना की डोरियां हैं जो कि उस सामियाना को जकड़े हुए है, पकड़े हुए है। तो कवि की कल्पना देख रहे हो। तो फटिक छरी सी किरण कुंज रंधरी जब आई, मानो बितनु बितान सुदेश, किसी सुदेश यानी किसी सुंदर देश में तनाव तनाई, यानी कि उसकी डोरियां तनी हुई हैं वहां पे। आगे कहते हैं कि मंद मंद चली चारु चंद्रिका अस छवि पाई, उजगति है प्रिय रमा रमन को मनु तक आई। क्या बात है। कहते हैं कि मंद मंद चली चारु चंद्रिका, वो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो मंद मंद चल रही हैं, मंद मंद आगे बढ़ रही हैं। अस छवि पाई, उजगति है प्रिय रमा रमन को मनु तक आई। हाँ, तो जब वो किरणें जो हैं मंद मंद चलती हुई जब चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उसका शोभा कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो उजगति हैं प्रिय रमा रमन को मनु तक आई, यानी कि रमा रमन यानी कि वहाँ जो नायक हैं वो जो अभिसार कर रहे हैं उनको देखने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उनको उझक उझक के उनको देख रही हैं, जो कि नायक नायिका अभिसार कर रही हैं उस रात्रि में। तो उसको देखने के लिए मानो किरण मंद मंद, जैसे किसी को यदि आप इस तरह से देखना चाहें कि उसको पता ना चले तो क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं, नहीं ना, धीरे धीरे जाते हैं, धीरे धीरे पैर बढ़ाते हैं। तो किरण की जो प्रकाश की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ताकि वो नायिका के अभिसार में विघ्न ना डाले और उसको देखे भी। तो उजगति है प्रिय रमा रमन को तक मनुआई, यानी कि उसके कौतुक को उस समय जो अभिसार जो कर रहे हैं उसको, उसके कौतुकता को देखने के लिए वो किरणें मंद मंद आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। आगे कहते हैं कि तब लीनी कर कमल जोग मायासी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरी अधरा सब जुरली। कहते हैं कि तब लीनी कर कमल, यानी कि तब इस सुहावने वातावरण में, इस जो पूरे सौंदर्य से भरे वातावरण में श्री कृष्ण जो हैं जोग मायासी मुरली को अपने कमलवत हाथों में ले लेते हैं। अब योग माया शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे मुरली के लिए, तो ये दो चीज़ों को प्रदर्शित करता है। जोग माया कहने का मतलब एक तो कि कृष्ण का वो रूप जो कि संयोग को दर्शाता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का संयोग हो, भगवान का संयोग हो, एक तो वो स्वरूप हो गया, और दूसरा स्वरूप है योग यानी ज्ञान मार्ग से। अब चूंकि कृष्ण का एक स्वरूप निर्गुण का भी है, निर्विकार का भी है, और दूसरा सगुण का भी है, तो यहाँ पे अर्थ गांभीर्य को लिए हुए पंक्ति है। तो इसमें कवि ने सगुण निर्गुण का जो एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। कहते हैं कि तब लीनी कर कमल जोग मायासी मुरली, उसी परिवेश में, उसी सौंदर्य के परिवेश में, वातावरण में श्री कृष्ण जो हैं अपने कमलवत हाथों में योग मायासी मुरली को ले लेते हैं। उस मुरली की विशेषता क्या है कि अघटित घटना चतुर बहुरी अधरा सब जुरली, कि वो अघटित होने वाली, कभी न घटने वाली घटनाओं को भी घटित होना संभव कर देती है। बहुरी अधरासव जुरली, और जो कि मुरली अधरासव यानी अधर असव, यानी अधर का जो रस, जो प्रेम का रस है, उससे आपूरित है। ये मुरली की विशेषता है कि अघटित घटना, वो मुरली जो है अघटित घटनाओं को भी घटित करने के लिए संभाव्य कर देती है, और दूसरी ओर वो कृष्ण के अधर के अमृत से, उनके प्रेम के अमृत से आपूरित है। उस मुरली को कृष्ण ने अपने हाथों में ले लिया है। जाकी धुनते अगम निगम प्रगटे बड़नागर, उसी के धुन से अगम निगम जैसे बड़े बड़े सिद्धांत प्रकट हुए हैं। जाके धुनते अगम निगम प्रगटे बड़नागर, नाद ब्रह्म की जननी मोहिनी सब सुख सागर। वही जो मुरली है, उसका जो नाद है, वही नाद ब्रह्म की जननी है। वो जो योग मायासी मुरली है ना, वो मामूली मुरली नहीं है, वो नाद ब्रह्म की जननी है, मोहिनी, मन को मोहिनी वाली है, सब सुख सागर, और सारे सुखों को सागर की तरह एक जगह पे लाके वो पूरित करती है, एक जगह पे लाके
रखती है, समक्ष रखती है। ये कुछ प्रसंग यहाँ बन के आता है। तो जाकी धुनते गम निगम प्रगटे बड़ नागर, नाद ब्रह्म की जग जननी मोहिनी सब सुख सागर। समस्त सुखों की सागर है। ठीक, आगे देखो। नागर नवल किशोर कान्ह कल गान की ओस, बाम बिलोचन बालन कोमन हरन होई जस। अब उसी मुरली को बजाकर जो नागर नवल किशोर हैं, जो चतुर नवल किशोर हैं, युवा कृष्ण हैं, कल इस ऐसा गान किया, ऐसा मुरली बजाया कि बाम बिलोचन बालन, यानी बंकिम नैनों वाली जो गोपियां थी, जो बालन थी, उन सब का मन हर गया, मन को हर लिया। यानी कि कल ऐसा, मतलब इस कृष्ण ने ऐसा वेणुवादन किया, ऐसा मुरली बजाया, ऐसा संगीत गाया कि जो बाम बिलो यानी बंकिम बिलोचन वाली, बंकिम नेत्रों वाली जो नायिकाएं थीं, उनके मन को हर लिया। अब आगे के पद में यहाँ तक हमने मुरली वर्णन को देखा कि मुरली वर्णन को किस तरह नंद दास ने दर्शाया है। आगे की पंक्ति में देखेंगे, आगे के जो पद हैं उसमें है ब्रज बालाओं की विरह दशा। तो ब्रज बालाओं की विरह दशा का वर्णन भी इनके यहाँ आता है। देखिए क्या है। सुनत चली ब्रज बधु गीत धुनि को मारग गही, भवन भीति द्रुमकुंज पुंज कितहूं अटकी नहीं। अब वो जो कृष्ण मुरली बजा रहे थे, अब कृष्ण जो मुरली बजा रहे थे, उस मुरली के धुन को सुनकर जो ब्रज की बधू थी, उस गीत के धुन को सुन के उस धुन के तरफ आगे बढ़ने लगी। मतलब जो कृष्ण जिस ओर बैठ के मुरली बजा रहे थे, वहां से संगीत की धुन आ रही होगी, आवाज आ रही होगी, ध्वनि आ रही होगी। अब उस ध्वनि को सुनकर जो बालाएं थी, जो गोपियां थी, जो ब्रजबधुएं थी, वो उसको सुनती हैं और वो उस ध्वनि को सुनकर उसके तरफ बढ़ने लगती हैं, उसकी ओर जाने लगती हैं। और इस क्रम में होता क्या है, भवन भीति द्रुमकुंज पुंज कितहूं अटकी नहीं। और इस दौरान उनको उनका प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा था कि उनके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं बन सका। भवन भीति द्रुमकुंज, चाहे तो भवन हो, भीत दीवार हो, द्रुमकुंज हो, पुंज हो, कहीं नहीं अटकी। कहने का मतलब है कि ना तो उन्हें सामाजिक परिवेश रोक सका, ना ही लोक लाज रोक सका, ना ही कोई श्रेष्ठ गण रोक सके, ना ही उनको प्राकृतिक सौंदर्य रोक सकी, उन्हें कुछ भी रोक नहीं सकी। वो एक निष्ठ होके उस धुन की ओर, उस ध्वनि की ओर, उस संगीत की ओर, उस आवाज की ओर बढ़ते चली जा रही थी, कहीं अटकी नहीं। उनको मार्ग में कोई भी रोक नहीं पाया। अब देखो, नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूछम भारी, तिहि ब्रजतीय भले चली आन को नहीं अधिकारी। ये जो नाद अमृत यानी शब्द अमृत जो है, इसका पथ रंगीला तो है ही, साथ में सूक्ष्म और भारी भी है। और तिहि ब्रजतीय भले चली आन को नहीं अधिकारी, और उस मार्ग पे ना गोपियां भली भांति चली हैं। वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस जो मुरली, कृष्ण के जो मुरली से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस ध्वनि के चाल पे गोपियां भली भांति चल पाएं। अन्य किसी के लिए चलना ये आसान काम नहीं है। आन को नहीं अधिकारी, वो एक तो कि गोपियां चल पाई, वो उनकी उपलब्धि है, और दूसरी गोपियां स्वयं में सौभाग्यशाली हैं कि उनको इस मुरली के धुन पे चलने का मौका मिला। आन कोई इसका अधिकारी नहीं है, कोई और इसका अधिकारी नहीं है, तो गोपियां सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे कहते हैं कि जे रही गई घर अति अधीर गुणमय शरीर बस, पुण्य पाप प्रारब्ध साच्यों तन नहीं पच्यो रस। अब इस दौरान जब वेणुवादन किया कृष्ण ने, तो उनके एक तो कि कुछ गोपियां थीं, कुछ लोग थे, कुछ बालिकाएं थीं, वो उनके धुन को सुनकर उस तरफ चली गईं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर में रह गए, किसी कारणवश नहीं जा पाए। उनके लिए कहते हैं कि जे रही गई घर अति अधीर गुणमय शरीर। शारीरिक विकारों के कारण कुछ लोग जो हैं अपने घर पे ही रह गए, उस ओर नहीं जा पाए, तो उनका मानो सिर्फ शरीर ही घर पे था, उनका मन नहीं था। जे रही गई घर अति अधीर, वो अति अधीर हो रही थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाई। पुण्य पाप प्रारब्ध साच्यो तन नहीं पच्यो रस। उनका पुण्य पाप प्रारब्ध जितने सारे थे किए हुए, वो सारे के सारे संचित रह गए। तन नहीं पच्यो रस, वो फलीभूत नहीं हुए।
यानी कि जितना भी उन्होंने पुण्य पाप किया था, प्रारब्ध उनके थे, पिछले जन्म का जो पुण्य था वो सारा का सारा संचित ही रह गया। जो नहीं जा पाए उनके लिए कह रहे हैं, वो फलीभूत नहीं हो पाया। फलीभूत कब होता? जब वो कृष्ण से मिल लेती, उस धुन के तरफ चली जाती, लेकिन वो तो ऐसा कर नहीं पाई, तो उनका जो प्रारब्ध है संचित ही रहा, वो फलीभूत नहीं हुआ। परम दुसह श्री कृष्ण विरह दुख व्यापो तिन में। अब वो कंडीशन कैसा था? परम दुसह, परम यानी श्रेष्ठ जो दुख वाला जो स्थिति होता है ना, वो था श्री कृष्ण विरह। और वो दुख क्यों? तो श्री कृष्ण के विरह के कारण व्याप्यो तिन में। तो श्री कृष्ण के विरह के कारण वो जो बालाएं, जो गोपियां, जो ब्रजबधुएं घर में रह गई, वो परम दुख को झेली, विरह के परम दुख को झेली, उनके तन में व्याप्त हुआ, उनके मन में व्याप्त हुआ। कोटि बरस लग नरक भोग अग भुगते छिन में। और वो था किस तरह का दुख? तो कोटि बरस लग नरक भोग अग भुगते छिन में। उन्होंने एक क्षण में इतना दुख झेला जितना कि कोई पापी पुरुष नरक में 1000 वर्षों में झेलता है। उन्होंने एक क्षण में झेला। और वो झेला क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से मिल नहीं पाई, उस ध्वनि की ओर जा नहीं पाई। चाहे तो वो क्यों नहीं जा पाई, हो सकता है लोक लाज के कारण हो, कोई शारीरिक विकार हो, कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए शब्द प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक नंददास के जो 15 पद थे पढ़ने, रोला छंद में इन्होंने लिखा है, तो उसको हमने पढ़ा। तो यदि कोई सुझाव हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे मिलते हैं अन्य कवियों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।